अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज तारिक जम्मू और आपका शहबाज तारिक जम्मू यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके क्वेश्चंस को लेके। बहुत सारे दोस्त हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि शहबाज भाई, असली परफ्यूम ऑयल की क्या पहचान है, किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि ये परफ्यूम ऑयल जो है ये ओरिजिनल कंपनी का ही है या इसके अंदर कोई फर्दर डाइल्यूशन या इसके अंदर कुछ फर्दर इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। दोस्तों, आज मैं चंद एक चीज़ें जो हैं वो आपको बताऊंगा, चंद एक निशानियां बताऊंगा जिससे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका परफ्यूम ऑयल जो आप परचेज करें वो ओरिजिनल है या फिर वो उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, उसे चेंज किया गया है या उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क डाला गया। दोस्तों, याद रखें कि सबसे पहले जो आपने बात ऑब्जर्व करनी है, सबसे पहले बात देखनी है कि फ़र्ज़ किया मेरे पास ये चंद एक बॉटल्स हैं। एक ये बोतल है परफ्यूम ऑयल की, एक ये बोतल है परफ्यूम ऑयल की, और इसी तरह एक मेरे पास ये बोतल है परफ्यूम ऑयल की। अच्छा, जो इम्पोर्टेड परफ्यूम आते हैं वो केजी से कम पैकिंग में नहीं आते। देखिए, ये छोटी बोतलें भी हैं, जबकि ये कभी भी कोई कहे कि ये परफ्यूम ऑयल इसी तरह आता है बाहर से और ये ओरिजिनल है, तो इस चीज़ के ऊपर कभी ना जाए। ये कभी ओरिजिनल हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो जो परफ्यूम ऑयल अपने भेजती हैं वो केजी से कम भेजती नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, एक तो बॉटल देखनी है कि ये केजी यानी लीटर साइज हो। नंबर दो, क्या चीज़ आपने देखनी है, आपने देखनी है बोतल की फिनिशिंग। अब बोतल की फिनिशिंग जो है, अब ये भी बोतल है और मेरे पास ये भी बोतल है। अब इसकी फिनिशिंग हमें बता रही है कि ये वाकया ही कोई इम्पोर्टेड ब्रांड की बोतल है। और ये देखें, वैसे भी आप देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको बड़े आसानी के साथ कि ये जो आपकी बोतल है ये लोकल मेड है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज़ देखनी है कि ये जो इम्पोर्टेड बॉटल्स होती हैं उनके यहाँ पे कुछ चीज़ें इंग्रेव होती हैं, यानी कुछ लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंग्रेव होता है यहाँ पे कुछ बैज नंबर होता है या लॉट नंबर लिखा होता है या उसका जो एक्सपायर डेट और सारी चीज़ें सम टाइम डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट होती हैं, एक जैसी नहीं होती। कुछ के यहाँ पे लॉट नंबर लिखा होता है, कुछ के यहाँ पे बैज नंबर लिखा होता है, कुछ के यहाँ पे एक्सपायर डेट लिखी होती है, या किसी के ऊपर यहाँ पे क्वालिटी नंबर या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, जो कि उनके पीछे जो कंपनीज बना रही होती हैं उनके अपने हिसाब के मुताबिक वो लिखती हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे देखें ये जो स्टिकर होता है ये बहुत ही शाइन और बहुत ही फाइन क्वालिटी का लगा होता है, जो कि मोस्टली यहाँ पे जो लोकल लगाते हैं स्टिकर वो इस तरह से इंग्रेव नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लगाते वक्त उसके जो ऊपर नीचे साइज में कुछ हो जाता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल इसको प्रॉपर मशीन ने लगाया हुआ है, प्लांट के जरिए जो लेबलिंग मशीन होती है उसने इसको यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इसके अंदर कोई बल नहीं है, कोई एयर बबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल स्मूथ लगा हुआ है। अच्छा जी, तीसरी जो सबसे बड़ी निशानी है कि ये परफ्यूम ऑयल ओरिजिनल है, इसकी ये सील है। ठीक है, ये सील लगी हुई है, जबकि इसको देखें यहाँ पे इसकी सील वो वाली नहीं है जो होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक सिंपल सी सील यहाँ उन्होंने दे दी है इसके ऊपर। और इसकी सील मैं आपके सामने इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से अगर आपको नज़र आता है तो ये देखें यहाँ से ये लगी हुई है। ठीक है जी, इसको खोलते हुए भी पता लगता है कि ये कोई वाकई जो ओरिजिनल काम हुआ हुआ है। ये देखें, ये इस तरह से इसको खोलते जाते हैं। ठीक है जी, जब खोलेंगे तो याद रखें, ये देखें ये चीज़ इसके ऊपर इस तरह बिल्कुल पंच हुई होती है, बिल्कुल जुड़ी होती है। जो मोस्टली लोकल बोटल्स होती है उनके ऊपर ये नहीं वो कर सकते, वो सिर्फ इसको ऊपर ऐसे दबाते हैं, वो अंदर उसके साथ अटैच होती है। लेकिन ये जो बार है, ये जो बॉटल का ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल इसके अंदर पंच हुई होती है, इसके अंदर लॉक हुई होती है। ठीक है, इस तरह इसने पकड़ा होता है इसको। ये इस तरह से खोलते हैं तो ये देखें इस तरह से ये अलग हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो कैप है इसको देखेंगे, इसकी क्वालिटी आपको बता देगी कि ये वाकई ही इंपोर्टेड जो कैप है। उसके बाद
कोई यहाँ पे ऑयल एक्स्ट्रा नहीं लगा होता, गिरा हुआ नहीं होता, ठीक है जी। इसके बाद कैप के ऊपर एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे कैप के ऊपर जो कंपनी का लोगो है और उसका जो नाम है ना, वो बिल्कुल ऊपर प्रिंट हुआ है, कागज का नहीं लगा हुआ, स्टिकर नहीं लगा हुआ। जबकि ये देखें, ये एक परफ्यूम आया, हालांकि ये भी केजी की बॉटल है, ये भी केजी की बॉटल है। इसके ऊपर ये जो नाम है, ये स्टिकर है, ये स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है जी। अगर इसके ऊपर एंग्रेव है तो ओके है, अदरवाइज अगर इसके ऊपर कुछ स्टिकर लगाया गया है तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर कोई जो है बॉटल जो है वो लोकल पाकिस्तानी यूज की गई है, और इसके अंदर जो माल है डेफिनेटली वो भी ऐसा ही होगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि अगर बॉटल भी इंपोर्टेड है, सारा कुछ ठीक है, तो फिर हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमारा जो परफ्यूम आयल है वो बिल्कुल ओके है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आपने परफ्यूम ऑयल को लेना है तो केजी से कम कभी भी कोई पैकिंग ना ले। जब आप केजी पे जाते हैं, इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपको असल परफ्यूम ऑयल मिलता है, दूसरे नंबर पे आपका जो परफ्यूम डेवलप होता है वो बहुत ही आला क्वालिटी का होता है। इसके अलावा इसकी प्राइस बहुत आपको कम पड़ती है, 15-20 हज़ार का केजी आपको पड़ता है, और वैसे अगर आप ओपन में लेते हैं मार्केट से तो वो आपको 50,000 तक केजी पड़ता है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो। यानी कि 10,000 से लेके 50,000 तक आपको वो केजी पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे दोस्त ये गिला करते नजर आते हैं कि हमारी लास्टिंग और प्रोजेक्शन नहीं बनती। जब आप ओपन परफ्यूम ऑयल लेंगे मार्केट से तो ये याद रखें, कभी भी आपकी लास्टिंग बन ही नहीं सकती, क्योंकि परफ्यूम ऑयल के अंदर आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि नोट्स होती हैं, टॉप मिडल बेस नोट। जब आप उन नोट को डिस्टर्ब करते हैं, अगर मैं इस बोतल को जो मैंने अभी ओपन की है 5-10 बार इसको खोल के ऐसे रख दूं रैंडम, या इसको डाल के फिर बंद करूं, डाल के बंद करूं, तो इसकी टॉप नोट 10-15 दफा खोलने से ही वेस्ट हो जाती है। अब बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं है कि टॉप नोट जो जिस परफ्यूम के अंदर नहीं होती, एक तो वो महंगा भी मिलता है मार्केट से, दूसरी बात उसके अंदर पर टॉप नोट ही नहीं होती। चाहे आप कोई भी फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करें, चाहे कोई भी केमिकल्स ऐड करते हैं, कोई भी फिक्सेटिव डालते हैं, तो वो ज़्यादा फायदा नहीं देने वाले। जब तक आपका परफ्यूम ऑयल ऑथेंटिक नहीं होगा, परफ्यूम ऑयल आपका आला क्वालिटी का नहीं होगा, जब तक आपका परफ्यूम ऑयल के अंदर टॉप नोट नहीं होगी, इस चीज़ को मेक श्योर करें। अगर होगी तो आपकी प्रोजेक्शन भी बहुत कमाल की है, आपकी लास्टिंग डेफिनेटली वो तो फिर टॉप मिडल बेस तीनों नोट्स ही मिलके बना रही होती हैं। तो ये चीज़ें तब आती हैं जब आपका परफ्यूम ऑयल बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, कोशिश करें जब भी परफ्यूमरी में आए तो परफ्यूम ऑयल अच्छी कंपनी का और अच्छा जो क्वालिटी वाइज अच्छा हो उसको इस्तेमाल करें। बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे यूरो फ्रेग्रेंस है, शेराबोट है, सलूज है, लूजी है, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ कि सब कंपनियों के तमाम परफ्यूम ऑयल अच्छे नहीं होते। कुछ कंपनियों के कुछ परफ्यूम ऑयल अच्छे हैं और दूसरी के कुछ अच्छे होंगे। ये तभी चीज़ आती है जब आप खुद परफ्यूम बनाते हैं, उसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन को चेक करते हैं, उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा होता है कि किस कंपनी का कौन सा परफ्यूम ऑयल अच्छा है या वो क्वालिटी में बुरा है। तो दोस्तों, ये वो चंद एक गुजारिशात थी जो आज मैंने पेश करनी थी आपके सामने, आपको बतानी थी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने हमसाओं का, अपने दोस्तों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।